हैंडलूम वाराणसी संघ की डायरेक्टर डॉक्टर समता पांडे ने बताया कि पावरलूम हैंडलूम साड़ी में अंतर पहचानने से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो पावरलूम साड़ियां होती हैं वो मशीन से बनती है, जिसकी वजह से उनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता। साड़ी की फिनिशिंग एकदम स्मूथ होती है, जबकि हैंडलूम साड़ियों की पहचान उस पर किनारे निकले धागों की वजह से की जा सकती है। इसके अलावा मिस वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा ने भारतीय साड़ी पहनकर रैंप वॉक करने के बारे में उन्होंने बताया कि जैसे वो ऑस्ट्रेलियन गाउन पहनकर दिखती हैं, ठीक उसी तरह वो भारतीय साड़ी पहनकर एकदम सुंदर दिख रही थी। यह हम भारतीयों के लिए गर्व की बात कि हमारे भारतीय कल्चर को एक मिस वर्ल्ड रिप्रेजेंट कर रही है। बहुत ही उचित सवाल है आपका, और आज के दौर में ये बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न है, क्योंकि पावर लूमिंग इतनी बड़ी है कि जो लोग प्योर हैंडलूम चाहते हैं वो किसी तरह ठगे ना जाएं, उन्हें सही ढंग से अनुमान हो और उन्हें अगर कोई बताने वाला ना हो तो खुद वो समझ सकें कि उन्हें किस तरह से प्योर हैंडलूम ख़रीदना है, इसकी जानकारी वो कैसे करें। तो दोनों में अंतर पता करना आना चाहिए। पहले तो मैं मोटा मोटा अंतर ये बता देती हूँ कि जो पावर लूम साड़ियाँ होती हैं वो मशीन पे बनने के कारण उनमें किसी तरह का डिफेक्ट नहीं होता है, एकदम स्मूथ फिनिशिंग आती है, एकदम चिकनी फिनिशिंग होती है उसकी, जैसे मशीन से बुने हुए स्वेटरों की होती थी पहले, उससे पहचान करते थे, वैसे ही पावरलूम साड़ियों की भी एकदम स्मूथ फिनिशिंग होती है। और विशेष रूप से उनका किनारा जहाँ पे अंत हो रहा है वहाँ पर एक्स्ट्रा फिनिशिंग दी जाती है, जिससे किसी भी तरह का निकला हुआ धागा, गांठ या कोई छेद नहीं दिखाई पड़ता है। जबकि जो हैंडलूम पे लगा के साड़ी बनाई जाती है उसमें निश्चित रूप से किनारे पर कुछ ना कुछ छेद आता ही आता है, और किनारे के धागे भी थोड़े थोड़े से निकले होते हैं बॉर्डर में से। साथ ही जब हम अंदर जाते हैं बॉडी साड़ी के बॉडी वाले पार्ट पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो बॉडी है पूरी साड़ी की 5.5 मीटर की, उस पर भी उतना स्मूथ आपको बनावट नहीं मिलेगी। बनावट जो है वो जगह जगह उसमें गांठ, ध्यान से देखने पर गांठ दिखाई पड़ती है, और हाँ फीलिंग स्मूथ होती है। और पावरलूम की साड़ियों की फीलिंग जो है वो थोड़ा सा कड़ी सी होती है, उसमें एक हार्डनेस होती है। हैंडलूम साड़ियों की पहचान किस तरह से की जाती है? देखिए, इसके लिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक हैंडलूम साड़ी दिखा भी रही हूँ। ये एक कॉटन हैंडलूम साड़ी है जो बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है, पर हैंडलूम होने के कारण इसको आप कैसे पहचानेंगे ये मैं बता रही हूँ। और साथ ही इससे आपको ये भी पता लगेगा कि हमेशा हैंडलूम साड़ी महंगी ही नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको एक हैंडलूम साड़ी दिखा रही हूँ। आप देखेंगे कि इसमें ये स्क्वायर जैसी संरचनाएँ डिज़ाइन के तौर पे बनी है। पीछे से इनकी अगर आप बुनाई देखें तो ये जामदानी से मिलती जुलती काफ़ी कुछ है, मतलब एक साइड से धागा प्रवेश कर रहा है और अगले साइड पे जाके अंत हो रहा है। बहुत हद तक ये जामदानी से मिलता जुलता है कि ऐसे ऐसे करके कॉइलिंग होके अंत हो रहा है। पावरलूम होगा तो यहाँ पर इकट्ठे सारे धागे अंत होंगे और उनको कटिंग की गई होगी, जैसे कटे हुए बाल होते हैं उस तरह से यहाँ पे कटिंग होगी। तो ये बहुत बड़ी पहचान है। अगर किसी को लगे कि साड़ी सस्ती है तो क्या पता पावरलूम हो, तो तुरंत ही वो अपनी साड़ी को चेक करके उसके मोटिव को पीछे से देखें तो देखेंगे कि एक साइड से शुरू होकर के दूसरे साइड पे अंत हो रहा है। एक तो मोटिव से आप पहचान करेंगे, दूसरा जैसा इस मोटिव में भी आप वही सारी संरचनाएँ देख सकते हैं, और एक कॉइल एक जगह पर अंत हो रहा है। साथ ही मैंने बताया कि किनारी जो होती है ये पतली है थोड़ी, फिर भी स्मूथ दिख रही है, पर आप इसका ये कॉर्नर जो देखेंगे ये इसमें जो है चिकनापन नहीं होता है, ये कहीं उठा कहीं झुका कहीं उठा, हल्की गांठ। इसी तरह से इसकी साड़ी की बॉडी में भी आपको गांठें दिखेंगी बीच बीच में, ठीक है। बीच बीच में आपको ये देखिए, इस गांठ पर नज़र डालिए, इस तरह की गांठें दिखेंगी। यही इसकी पहचान और इसकी सुंदरता दोनों है। हैंडलूम की पहचान भी है और सुंदरता भी है। आप मेरी साड़ी में भी देख सकते हैं कि किस तरह से किनारे पर जो है ऐसे नहीं लगेगा कि स्केल से खींचा हुआ है, ज़रूर उतार चढ़ाव मिलेंगे। और जो पावरलूम साड़ी होती है वो स्केल से खींचा हुआ दिखता है। साथ ही जब हम पलट के देखेंगे तो ये जो जरी का काम हुआ है आप देखेंगे कि इसमें भी अनियमितता है ना, और थोड़ा सा भी पहनने पे जरी आगे पीछे हो जाती है। ये हैंडलूम की पहचान है। और जो पावरलूम की बनाई हुई जरी होगी एकदम टाइट और चिकनी होगी और कभी ख़राब होती नहीं दिखेगी, पर यही इसकी सुंदरता और पहचान भी है। मैम, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले मिस वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया 2024 का खिताब
जिस महिला ने जीता है उसने भी इंडियन साड़ी पहन कर ही रैंप वॉक पे प्रदर्शन किया था, उस पे क्या कहेंगे? जी हाँ, ये घटना इस समय बहुत ज़्यादा चर्चे में है और होनी भी चाहिए। ये पोस्ट वाकई वायरल होना चाहिए। जो लोग मुंबई में ये सब कुछ देख रहे थे उनके अलावा भी सब लोग जानें, ये बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा कि इंडियन पोशाक में कहीं से भी वो उनकी आधुनिकता में कोई अंतर नहीं आ रहा था। वो ऑस्ट्रेलियन गाउन पहन के जैसी दिखती वैसी ही वो इंडियन पोशाक में भी दिख रही थी और उससे कहीं ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। ये हम लोग समझ सकते हैं, हम इंडियन समझ सकते हैं। और मैं उन भारतीय महिलाओं को ये समझाना चाहूँगी जो किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के चलते ये सोचने लगी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आधुनिक नहीं दिख रही हैं और इसके चलते उन्होंने आधुनिक पहनावे को स्वीकार किया है। मैं जानती हूँ बहुत सी महिलाएं परिस्थितियों के कारण विवश होकर भी आधुनिकता की ओर बढ़ रही हैं। तो आधुनिकता की ओर बढ़ने के लिए पहनावे को आधुनिक करना आवश्यक नहीं है। इसी विषय पर मैं कार्य कर रही हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण वो ऑस्ट्रेलिया की मिस वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया के जो प्रतिभागी थी उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ हैं मेरी तरफ से। और उन्होंने हमारी भारतीय महिलाओं के अंदर की भारतीयता को जगाया है कि किस प्रकार साड़ी, चूँकि एक बिना सिला हुआ वस्त्र होता है, एक अनस्टिच्ड क्लॉथ होता है, तो उसको कोई भी रूप दे सकते हैं। वो एक बहुरूपिया है। देखा जाए तो पेरिस फैशन में जब रैंकिंग होती है तो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक मिलनी चाहिए भारतीय परिधान साड़ी को, वो भी बिना ऑब्जेक्शन, बिना किसी आपत्ति के। क्यों? क्योंकि ये बिना सिला हुआ वस्त्र है और जो बिना सिला हुआ वस्त्र है उसको आप कोई भी रूप दे सकते हैं। बीच से अगर भाग करके पहने तो वो एक पैंट का रूप ले सकता है और ऐसे फैला के पहने जैसा मिस ऑस्ट्रेलिया ने पहना था तो वो जो है पूरी तरह से एक गाउन का रूप लेता है और कहीं से भी चलने में दिक्कत नहीं आती है। आपको जिस तरह से मन हो आप उसको वो रूप दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अनस्टिच्ड क्लॉथ है, उसे कोई भी रूप दे सकते हैं, तो वो विश्व में नंबर 1 है। आज की भारतीय नारी से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि मिस ऑस्ट्रेलिया ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा पोशाक जो है वो विश्व में सर्वप्रथम है और सबसे ऊंचा स्थान उसको मिलना चाहिए और उसे कोई भी रूप दिया जा सकता है। अपने अंदर की भारतीयता को जगाइए और कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स में, किसी संकीर्ण विचार में नहीं रहिए कि हमारी भारतीय परिधान जो है वो हमें पीछे कर रही है, हम किसी से आगे नहीं हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमें बैकवर्ड समझें। ये सब हमारी सोच कहीं किसी ने अगर बदल भी दी है तो अब से भी सुधार देते हैं।